अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी हमरा थीं। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 5 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों की दस्तावेजात का तबादला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। शेख खालिद बिन मोहम्मद की ईवान सदर भी आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान को वेलकम किया। अबू ज़हबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। मेहमान नवाज मुल्क के मेहमान नवाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान नवाजी की मिसाल कायम कर दी। तेज़ बारिश में सदर आसिफ अली जरदारी के लिए छतरी उठाए, मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहने पहुंचे। वली अहद अल नहान का इस्तकबाल किया तो उनके सर पर भी छतरी कर दी। अबू ज़हबी के वली अहद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एहतराम में उनसे छतरी लेने की कोशिश। शहबाज शरीफ ने छतरी नहीं दी, कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। 8 फरवरी 2024 के धांधलीशुदा इंतखाबात के नताइज मुल्क की मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान का जिम्मेदार है। ये इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 की रजीम है। इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ग्राउंड पे हालात देखें, कोई हालात नहीं है। मुल्क में अफरा तफरी है। हुकूमत अपोजिशन के इकट्ठ से परेशान। मुत्तहिदा अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रुकवाने की नाकाम कोशिश। होटल का गेट बंद होने पर अरकान सीख पा। कुछ रहनुमा गेट फलांग कर दाखिल हुए, मरकजी दरवाजा खोल दिया। होटल की लॉबी में ही कॉन्फ्रेंस कर डाली। पुलिस एहलकार और FC के दस्ते होटल के बाहर मौजूद रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत ने मुल्क में आइन और कानून का मजाक बना दिया। जमहूरियत की बात करने वाले आज डरे हुए हैं। उमर अयूब बोले, होटल इंतजामिया ने बताया उन्हें धमकियां दी गई। मुल्क में अफरा तफरी, आइन है ना कानून। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नेशनल एजेंडा बनाना पड़ेगा। लियाकत बलोच ने कहा, हमें अदालतों की आजादी के लिए जिद्दोजहद करना होगी। सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल से निजात दिलाने के लिए मुतहरिक। आज फिर दौरा लाहौर मुतवक्के। लीगी कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग पर अहम फैसलों का भी इम्कान। नवाज शरीफ की लाहौर में अहम मुलाकातें। अनुशा रहमान, फारूक खान और दीगर से मुलाकात। सियासी अमूर पर भी मुशावरत। I do solemnly swear that as Federal Minister I will discharge my duties faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. May Almighty help and guide you. Ameen. वफाकी काबीना में लंबी चौड़ी तोसी। शहबाज की टीम में 27 खिलाड़ियों का इजाफा। स्कोर 21 से 46 तक जा पहुंचा। 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़रा मुमलिकत और 3 नए मुशीर शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए वज़रा से ओहदे का हल्फ लिया। रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मज़हिका खेज हैं। मुल्ज़िमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। मुल्ज़िमान की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं। समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के दरमियान शगुफ्ता जुमलों का तबादला भी हुआ। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने भी मरकजी मुल्ज़िम अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी।
मुलजिमान का मेडिकल करवाने का हुक्म। पुलिस ने अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट जमा करवा दी। तफ्तीश के लिए JIT भी बना दी गई। दूसरी जानिब एडिशनल IG कराची, DIG CIA और SSP SIU को आज वजीर आला हाउस तलब कर लिया गया। IG सिंध कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला को भी ब्रीफिंग देंगे। मुनशियात मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन का बड़ा इंकशाफ। कहा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के तलबा मुनशियात के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑर्डर करते हैं। कराची में 2 बड़े ग्रुप्स वीड का कारोबार कर रहे हैं। एक ग्रुप कैलिफोर्निया और दूसरा ईरानी वीड फरोख्त करता है। मुस्तफ़ा और साहिर का नेटवर्क टूटने से शहर में वीड की 50% फरोख्त रुक गई। वीड फरोख्त करने वाले 20 किरदार मंजर से गायब हो चुके। सिंध हुकूमत और MQM में मुहाज गरम। MQM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर शाया करने का ऐलान। फारूक सत्तार की धमकियां, बोले हालात बिगड़े तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अब फैसले की घड़ी है, हमें हल्का ना लो। सिंध के सीनियर वजीर के MQM को तुर्की बातुर्की जवाब। डॉक्टर फारूक सत्तार को शोबदाबाज करार दे दिया। कहा कि MQM की सरपरस्ती में KDA के MC, वाटर बोर्ड और दीगर इदारों में बेतहाशा करप्शन की गई। इन इदारों की माली मुश्किलात की वजह मुतहदा साबिका लूटमार है। सिंध हुकूमत शफाफ ऑडिट के लिए तैयार है। सिंध की खवातीन को मुफ्त स्कूटर्स मिलेंगे। मजीद इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। सूबाई हुकूमत के बड़े ऐलानात। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कराची में पानी के मंसूबों के लिए $1 अरब 60 करोड़ खर्च कर रहे हैं। वजीर आजम को खत लिख कर बसों की फराहमी का वादा पूरा करने का कहेंगे। बच्चों के लिए मजीद ऑटिज्म सेंटर्स कायम करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत का ज़रूरी ट्यूबवेल्स और 300 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान। पावर डिवीजन ने नेपरा को फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फायदा देने का खत लिख दिया। ज़रूरी ट्यूबवेल और 300 यूनिट्स तक के बिजली सार्फिन के माहाना बिल्स में मजीद कमी आएगी। जून 2015 से 300 यूनिट्स तक बिजली सार्फिन को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फायदा रोक दिया गया था। दिफाई चैंपियंस का सफर फतह के बगैर ही तमाम। कौमी टीम एक भी मैच न जीत सकी। जीत की मुतलाशी टीम को बारिश ने 1 पॉइंट दिला ही दिया। बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप मरहले का आखिरी मैच बारिश के बायस मनसूख। रावलपिंडी में बारिश के बायस मैच का टॉस भी ना हुआ। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। कौमी टीम ने बतौर दिफाई चैंपियन ICC इवेंट में कोई भी मैच ना जीतने का धब्बा भी माथे पर सजा लिया। पाकिस्तान महफूज मुल्क। मेयर लंदन ने दुनिया को बता दिया। बोले चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से साबित हो गया पाकिस्तान महफूज मुल्क। अफसोस है चैंपियंस ट्रॉफी से मेरी दोनों फेवरेट टीम्स इंग्लैंड और पाकिस्तान आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें अच्छी फॉर्म में नजर आ रही हैं। खंदकी क्रिकेट लवर्स को रोक नहीं पाई। रावलपिंडी स्टेडियम के बाद कजाफी स्टेडियम की खंदक भी तमाशाइयों को रोकने में नाकाम रही। इंग्लैंड के खिलाफ फतह के बाद अफगान तमाशाई खंदक पार करके ग्राउंड में घुस गया। फजल महमूद इंक्लोजर का जंगला फैलाकर ग्राउंड में घुस गया। 2 दिन पहले बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान भी एक तमाशाई रावलपिंडी स्टेडियम की पिच तक पहुंच गया था। मारूफ भारतीय स्पोर्ट्स रिपोर्टर विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग देखकर हैरान। कहा मैंने कल लाहौर में देखा कि लोग कोहली और रोहित के नारे लगा रहे हैं। लाहौरी ख्वाबों के भी शैदाई। 365 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम सब चाहते हैं कि पाक भारत के माबैन मैचेस होने चाहिए। दोनों हुकूमतें इस काविश में कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। बादलों की गरज बरस ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कसूर, अटक और रहीम यार खान में भी बादल बरस पड़े। कोयटा, सिब्बी, कल्लात समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में जमकर बादल बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कराची पर सुरमई बादलों का बसेरा। सिंध में कंडियारो शहर और गिरदनवाह में भी बूंदाबांदी।
महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने हर शहर सफ़ेद कर दी। मानसहरा, वादी कागान, नारान, शुगरान और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। गलियात में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। शाहराह कागान पर मुतअद्दिद मकामात पर मिट्टी के तौदे गिरने की इतलात। गिजर में बर्फबारी के बायस गिलगित शंदूर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी, कई शाहराहें बंद। मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासिर। वादी लीपा में 100 से ज़ायद अफराद रेशियां के मकाम पर फंस गए। बैंक अकाउंट में कितनी रकम होने पर ज़कात कटौती होगी? निसाब जारी। यकुम रमज़ान को अकाउंट में 1,79,689 रुपए या इससे ज़ायद रकम पर ज़कात कटेगी। बचत अकाउंट, नफा और नुकसान और इस तरह के अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट से ज़कात नहीं काटी जाएगी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका कमीला ने रमज़ान पैकेज बना लिए। रेस्टोरेंट में खुश्क मेवाजात और खाना सहरी इफ्तार के लिए पैक किया। शेफ अस्मा खान ने बताया कि बादशाह ने इतनी तेज़ी से खाना पैक किया कि कागज़ के लिफाफे खोलकर उन्हें उतनी ही तेज़ी से देना मुश्किल हो गया था। अमेरिकी सदर का यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप बोले यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जुमे को एक बड़ी डील पर दस्तखत करने आ रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी जमानत हम नहीं, यूरोप देगा।